रेट कट तो होगा, लेकिन कितना होगा ये एक और बड़ा सवाल। अदिति, लास्ट टाइम एक सरप्राइज आया और हम कह रहे थे कि एक फ्रंट लोडिंग कर दी आरबीआई ने। अब ठीक है, वो सिनेरियो पूरा चेंज हुआ और फिर हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं कि रेट कट होगा, और आपने पूरा पिक्चर हमें बताया कि क्यों अभी होना चाहिए। नाउ 25 बेसिस पॉइंट इज समथिंग जो प्लेट पर है, वही होगा, उससे थोड़ा ज्यादा फिर से हो सकता है क्या? कैसे इसका अनुमान लगाएं? देखिए, मेरे हिसाब से तो 25 बेसिस पॉइंट्स भी अभी डन डील कहीं से भी नहीं है। अगर आप कंसेंसस देखेंगे इकोनॉमिस्ट का, तो बहुत ही कम लोग हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस, जिन्हें लग रहा है कि अभी रेट कट हो जाएगा। तो 25 से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं लगता हमें रखना चाहिए। आई एग्री, जैसे जयेश जी ने बोला कि पहले जब फ्रंट लोडिंग हुई थी, हमें लगा था अगस्त में पॉज होगा, फिर अक्टूबर में कट होगा। उसके बाद सीपीआई इन्फ्लेशन इतनी गिर गई कि हमें लग रहा है कि हमें लगा कि अभी कट तो हो ही जाएगा। लेकिन अगेन जो पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से अनसर्टेनिटी बढ़ी है, प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से कम हो गई है। अगर मैं 2 हफ्ते पहले आप मुझे प्रोबेबिलिटी पूछते रेट कट की, मैं प्रोबेबली आपको बोलती 80 to 90%। अब मैं 50 to 60% ही बोलूंगी। तो बैलेंस सिर्फ हल्का सा ही टिल्टेड है रेट कट के लिए अगस्त की पॉलिसी में। लेकिन टाइमिंग वाइज आई एम वेरी क्लियर मेरे सोचने में कि अगर काटना है तो बेटर कि अभी काट के जो फ्रंट लोडिंग जैसे पहले पिछली बार दिखाई थी, मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू करके हमें रेट कट अगर करना है तो अभी कर लेना चाहिए, ताकि ट्रांसमिशन के लिए भी टाइम हो, नॉट जस्ट टू द बैंकिंग सिस्टम बट ऑल्सो टू स्मॉल सेविंग रेट्स। ओके, ठीक है जी। तो ये तो है कि कितना, लेकिन फिर भी सवाल रहेगा, जोशी साहब, क्या लगता है आपको कितना कट हो सकता है? एक मॉडरेट 25 बेसिस पॉइंट का स्टैंडर्ड कट ही होगा या इससे कुछ आगे पीछे की बात रहेगी? क्योंकि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था गवर्नर साहब का, वो यही बार बार एम्फेसिस कर रहे थे कि हम जो भी कुछ डिसाइड करते हैं वो बहुत मतलब लंबा सोच के, या उसमें आफ्टर थॉट ज़्यादा होता है, प्रिडिक्शन उस तरीके के ज़्यादा होते हैं कि आगे किस तरह का सिनारियो बनेगा, रादर देन आज आप कितने कंफर्टेबल हैं। उस लिहाज से अगर हम सोचें तो कितना कट हो सकता है? दोनों चीजें मैटर करती हैं। जो आपको फॉरवर्ड लुकिंग जो फोरकास्ट होती है, जो आगे की एक साल भर में इन्फ्लेशन कहाँ जाने वाली है, उस पर ऑब्वियसली आरबीआई फोकस करता है। पर अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स अब डेटा ड्रिवन हो गए हैं। जिस तरह से इंफॉर्मेशन आती है उसी तरह से वो उसको भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर दोनों का बैलेंस देखा जाए तो 25 बेसिस पॉइंट ही बनता है। और हमारा ये मानना है कि इसके बाद रेट कट नहीं होगा, इसके बाद फिर पॉज शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से रेट कट्स जितने भी हैं और फ्रंट लोडेड है, और साथ में अगले सितंबर के बाद आप देखेंगे सीआरआर कट जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, वो भी इफेक्ट में आएगा। तो उन सब से लिक्विडिटी और स्ट्रेंथन होगी, तो एक तरह से ट्रांसमिशन भी आगे को आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी 25 बेसिस पॉइंट मेरे को लग रहा है, अगर होगा तो ये शायद आखिरी रेट कट होगा आज के जो हालात हैं उस हिसाब से। अच्छा सर, आपकी राय, आपका कोई फिगर? एक रेट कट तो है ही है। देन अगेन अक्टूबर विल सी हाउ द डेटा पैन्स आउट, बट यहाँ पे तो लग रहा है कि मतलब रेट कट एक तो है, कैन गो टू 2 मे बी, बट आई वुड नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ सिचुएशन। एंड यहाँ पे भी अभी आप देखिए, वहां पे भी सॉफ्टनेस की बात हो रही है। बिकॉज अर्लियर आपने जब भी शुरुआत प्रोग्राम की शुरुआत में कही कि वहां पे लोग रेट बढ़ा रहे थे और हमने रेट काटा, बट अभी तो वहां पे भी रेट कट करने की बात हो रही है। तो देन देयर इज इनफ रूम, स्पेशली हमारा इन्फ्लेशन जो है, खास करके फूड इन्फ्लेशन, राइट, इज सो मच इन कंट्रोल, एंड द अदर इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय द ग्लोब, व्हिच इज इन अ वे आल्सो कंड्यूसिव फॉर अ लोअर इन्फ्लेशन ग्लोबली। ठीक है, चलिए। तो एक बात तो हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं उस पर एग्री कर रहे हैं कि रेट कट आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अब कितना क्या वो हम थोड़ा देखेंगे, फिर कमेंट्री कैसी आएगी उस पर भी नज़र रहेगी, लेकिन रेट कट जो है उसकी उम्मीद पूरी पूरी है। इसी पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे उन फैक्टर्स को जो और आरबीआई के जहन में होंगे। मसलन टैरिफ को लेकर क्या इम्पैक्ट वो देख रहे हैं, रेट कट करने के बाद अब तक ग्रोथ पर कैसा इम्पैक्ट आया है, क्या वो ट्रांसलेट होना शुरू हुआ है या और थोड़ा वक्त बढ़ेगा? लिक्विडिटी तो आपने डाल दी, पर क्या वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो रही है? एक और बड़ा सवाल रहेगा।